हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर वेरी ओन चैनल फेन मैथ्स। और एक और बहुत ही जल्दी से हमने वीडियो डाल दिया है, पर कल ही डाला था, आज शूट कर रहा हूँ और कल फिर से मैं ये वीडियो डाल दूंगा। तो आज का जो वीडियो है यूलर्स मॉडिफाइड मेथड के बारे में है। कल जो मैंने सोमवार को वीडियो डाला था वो यूलर्स मेथड था, और इसी तरीके से जल्दी जल्दी मैं अभी वीडियोस डालूंगा क्योंकि 1 तारीख को आपका एग्ज़ाम है। तो जल्द से जल्द मैं सोच रहा हूँ कि न्यूमेरिकल एनालिसिस के लगभग सभी मेथड्स को मैं कवर कर दूँ। तो जल्दी से पढ़ते हैं। इसको ऑल्सो नोन एज रुंजी-कोट्टा मेथड ऑफ सेकेंड ऑर्डर। ठीक है, यूलर्स मेथड जो होता है जिसमें मॉडिफाइड नहीं लगा होता है वो रुंजी-कोट्टा ऑफ फर्स्ट ऑर्डर होता है। जो मॉडिफाइड है वो रुंजी-कोट्टा ऑफ सेकंड मेथड है। एंड रुंजी-कोट्टा खुद जो मेथड है जो इसी नाम से है वो फोर्थ ऑर्डर होता है। वो भी मैं आपको आगे जो वीडियोस आएंगे उनमें बताऊंगा। तो ये है। अब इसमें और यूलर्स मेथड में क्या अंतर है वो हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा मिटा दूंगा जगह करने के लिए, ताकि मैं आपको बता सकूँ कि मॉडिफाइड मेथड में मॉडिफिकेशन हो कहाँ रहा है। आपको याद होगा पिछले वीडियो से मैंने आपको यूलर्स मेथड का जो फॉर्मूला बताया था वो था y ऑफ n+1 की जो वैल्यू होती थी हमारी, वो होती थी yn प्लस एच एन फंक्शन ऑफ xn yn होती थी, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, ये y थोड़ा तो अब हम क्या करेंगे, इस वाले मेथड में हम क्या करते हैं, इस y ऑफ n+1 पे स्टार लगा देते हैं एंड हम नया y ऑफ n+1 का फॉर्मूला लेते हैं जो कि होता है yn प्लस h/2। एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, फंक्शन ऑफ दिस y ऑफ xn yn। ठीक है, पहले तो ये फंक्शन ऑफ xn yn लिखेंगे एंड देन प्लस कर देंगे वैल्यू किसकी, फंक्शन ऑफ xn+1 y स्टार n+1। ठीक है, तो अगर इतना ये फार्मूला लगाओगे सिर्फ तो वो यूलर्स मेथड है। और अगर इस फार्मूले से जो भी वैल्यू आएगी y ऑफ n+1 की उसको यहाँ लिख दोगे इस वाले में, ठीक है, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी मॉडिफाइड वाली। ठीक है, और यहाँ पर आपको फार्मूला याद करने में कोई अलग से दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो है हम एवरेज ले रहे हैं। फंक्शन ऑफ xn yn वाली ये जो वैल्यू आती है इसका एवरेज, ये पर्टिकुलर h हटा के इसका, और प्लस xn+1 एंड yn+1 की जो वैल्यू यहाँ से निकाली इसका हम एवरेज ले रहे हैं। तो ये होता है हमारा मॉडिफाइड वाला फार्मूला। अब ये तो था फार्मूला, जल्दी से एक एग्जांपल बताता हूँ और कैलकुलेटर की ट्रिक भी इसमें बताने की कोशिश करूँगा, कैल फंक्शन का यूज़ करके आप कैसे कर सकते हैं। आइए देखते हैं हम पहला एग्जाम्पल। जैसे ये एग्जाम्पल हम देखते हैं, पहला एग्जाम्पल है हमारे पास dy/dx की वैल्यू दी गई है x² + y। ये हमारा बनेगा fx यानी कि फंक्शन। y0 की वैल्यू 1 दी है, यानी कि y0 की जो वैल्यू है यहाँ पर ये 1 है एंड x0 की जो वैल्यू है ये हमारे पास 0 है, 1 नहीं है 0 है। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर जो होती है वो x0 की वैल्यू होती है और इक्वल के साइड y0 की। फाइंड करना है क्या, y फाइंड करना है एट x की वैल्यू 0.02 एंड 0.04 पर हमें y फाइंड करना है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर fx लिख लेता हूँ और इसी एग्जांपल में मैं कैलकुलेटर की ट्रिक भी आपको अभी बताऊँगा। पहले मैं लिख लेता हूँ fx, y, तो वो हो गया क्या, x² + y। आई थिंक मैं ब्लू मार्कर यूज़ कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए कि आंसर कौन सा है। h की वैल्यू हम क्या लेंगे, तो हम h की वैल्यू हम लेंगे 0.02 लेंगे। ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास, x0 की वैल्यू कितनी है, हमारे पास x0 की वैल्यू 0 है। x1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसमें जोड़ दीजिए h को, तो 0.02 एंड x3 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो 0.04 हो जाएगा। ठीक है, आप 0.01 भी ले सकते हैं, मैंने मन से लिया है। अब तो आप लोगों को आने लगा होगा लेना कैसे होता है। अगर आप 0.11 लेते तो आपको 4 बार में आता, मतलब x5 तक आप पहुंच जाते, x0 एंड देन 1 2 3 4, तो उस तरीके से आप पहुंच जाते। अच्छा हाँ, ये x2 लिखना चाहिए मुझे यहाँ पे। तो इनकी हम करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकालेंगे। तो y0 की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी गिवन है, y1 हमें निकालना है, y2 हमें निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पे पहले मैं फार्मूला आपको लिख के बता देता हूँ ब्लू वाले मार्कर से, ताकि आप लोगों को एक तो फार्मूला याद भी हो जाए और दूसरी चीज़ हम अभी कैलकुलेटर में रखेंगे वो फार्मूला, इसलिए। तो yn प्लस hf xn yn होता है। ठीक है, सिमिलरली y ऑफ n+1 की वैल्यू क्या होती है, स्टार वाली वैल्यू होती है। एंड यहाँ पर जो वैल्यू आती है वो आती है h/2 ब्रैकेट में पहले फंक्शन xn yn का एंड देन
फंक्शन एक्स ऑफ n+1 बाय n+1 का। ठीक है, तो अब कैलकुलेटर में इसको ट्रिक यूज़ करने के लिए इसकी हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें जितनी भी एंटिटी आ रही हैं, जितने भी इसमें लोग आ रहे हैं डिफरेंट, उन सभी का हमें कुछ ना कुछ नाम देना पड़ेगा। तो चलिए देते हैं। हमारे पास सबसे पहले क्या क्या है वो देख लेते हैं। तो हमारे पास xn है, हमारे पास yn है। देखो h को मैं कोई नाम नहीं दे रहा हूँ क्योंकि h 0.02 फिक्स है, वो सवाल में हर पॉइंट पर हम 0.02 ही रखेंगे, इसलिए कोई नाम देने की ज़रूरत है नहीं। x n+1 भी है मेरे पास, x और y n+1 भी है। और हाँ, y मेरे पास एक स्टार वाला है, एक बिना स्टार वाला n+1 है, तो मैं इसको स्टार वाला बोल दूंगा। और बिना स्टार वाला जो है वो हमारा फाइनल y की वैल्यू आएगी, इसलिए हम उसे y लिख देते हैं। तो यहाँ पर ये नाम देना है, तो नाम कैसे दोगे भाई? आपके पास कैलकुलेटर में A B C D ऐसे करके 9 होते हैं, तो टोटल क्या है, ABC होता है, DEF तक होता है, उसके बाद एक M होता है और एक XY होते हैं। तो हम इस तरीके से करेंगे, हम यहाँ पर B नाम देते हैं, इसको हमने x ऑफ n+1 को हमने C नाम दे दिया, और y स्टार वाले को हमने D नाम दे दिया, और y n+1 जो है इसको मैं कैपिटल Y ही नाम दे रहा हूँ। क्यों दे रहा हूँ? इसलिए दे रहा हूँ ताकि ये जो है हमारी फाइनल वैल्यू है, तो इसलिए मैं इसको y नाम दे रहा हूँ ताकि फाइनल जब हमें कैलकुलेटर शो करे वैल्यू तो हमें y इक्वल में हमें शो करे। तो अब इसको कैसे लिखेंगे हम? तो ये वाला जो फॉर्मूला है, दोनों फार्मूला आपको कोलन की मदद से आपको लिख देने हैं कैलकुलेटर में। अभी मैं आपको लिख करके बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने कैलकुलेटर ओपन कर लिया है। अब हम उस तरीके से यहाँ पर जिस तरीके से लिखा हुआ है हम यहाँ पर लिखेंगे। तो मैं बताता हूँ कैसे लिखना है। पहले तो आप कैलकुलेटर में यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये यहाँ पर ये वाला जो माइनस साइन है ना, इसके ऊपर यहाँ पर ए लिखा हुआ है, छोटा सा दिख रहा होगा शायद, ए, हाँ अब दिख रहा है, ABCDEF ऐसे लिखा है। तो लाल कलर से लिखा है, इसलिए हमें पहले अल्फ़ा बटन दबाना होगा ये वाला, देन फिर हम इसमें लिख सकते हैं। तो जल्दी से हम ये फार्मूला लिखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला वाला फार्मूला लिखेंगे, स्टार वाला। तो स्टार को हमने क्या नाम दिया है, D नाम दिया है, तो हम D लिख देंगे। ठीक है, मैं ऑल क्लियर करता हूँ। मैंने अल्फ़ा दबाया, मैंने यहाँ पर लिखूँगा क्या, D। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो मैं कैलकुलेटर की स्क्रीन ही शो करूँगा डायरेक्ट। ठीक है, तो मैंने अल्फ़ा दबाया, मैंने D लिखा, इक्वल में yn का नाम हमने दिया था B, तो मैं यहाँ पर B लिख दूँगा, प्लस लगाऊँगा 0.02, एंड ब्रैकेट में मैं लिख दूँगा फंक्शन ऑफ x एन वाई एन है। फंक्शन क्या है, x² + y है, तो x की जगह xn आ जाएगा। तो xn का नाम हमने दिया था a, तो मैं यहाँ पर a लिखूँगा, एन स्क्वायर लगा दूँगा, देन फिर प्लस में करके b लिख दूँगा क्योंकि yn को मैंने b नाम दिया था। ठीक है, तो ये मेरा पहला फार्मूला कंप्लीट हो गया, मैंने लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा, अल्फ़ा दबा के कोलन लगा दूँगा। ये जो कोलन, ये डबल डॉट्स होते हैं ना, इनको बोलते हैं, ये देखिए। तो ये इस तरीके से मैंने ये लगाया, एंड देन अब मुझे y n+1 की वैल्यू निकालनी है। अभी मैंने स्टार वाले की निकाली है, तो n+1 को मैंने क्या नाम दिया है, y, कैपिटल Y दिया है, तो मैं यहाँ पर कैपिटल Y लिख दूँगा। फिर मैं यहाँ पर इक्वल लगाऊंगा, और मैं यहाँ पर अब मैं ये दूसरा वाला जो फार्मूला है ये लिख दूँगा, y कौन सा, ये वाला। तो y n की वैल्यू पहले मुझे लिखनी है, तो y n की वैल्यू क्या है, b है, तो मैं b लिख देता हूँ। ठीक है, प्लस लगाऊंगा, ब्रैकेट में 0.02 डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगा, एंड देन मैं फिर से ब्रैकेट लगाऊंगा, और यहाँ पर अब मैं 2 बार ब्रैकेट लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे फंक्शन ऑफ xn yn वाला और xn+1 yn+1 वाला अलग अलग करने हैं। तो x पहले तो मैं a² + b लिख दूंगा क्योंकि फंक्शन ऑफ xn yn a² + b² है, तो a का स्क्वायर प्लस b, ब्रैकेट लगाऊंगा, प्लस करूंगा, फिर से मैं जो है मुझे ब्रैकेट लगाना है, और अब c और d है, तो मैं c² + d कर दूंगा, c² + d कर दिया मैंने, और मैंने ये ब्रैकेट लगाया, और इस तरीके से मेरा फार्मूला बन गया। मैं ये फार्मूला आपको पूरा टोटल शुरू से दिखा देता हूँ मैंने कैसे बनाया है। यहाँ मैं करूँगा, हाँ जी। तो पहले तो मैंने d नाम दिया था किसको, y n+1 स्टार को, तो मैंने d लिखा, फिर मैंने पहला वाला फार्मूला लिखा यहाँ पर इस तरीके से। फिर जब पहला फार्मूला ख़त्म हो गया तो मैंने ये कोलन वाला साइन लगा के और फिर सेकंड वाला फार्मूला लिखा। अब ये सब लिखने के बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर कैल्क का बटन दिया हुआ है, ये दिया है कैल्क का बटन, ये दबाना है। जैसे ही हम दबाएंगे ना, ये हमसे वैल्यूज़ पूछेगा। कैसे पूछता है, जैसे मैंने दबाया, ये देखो b क्वेश्चन मार्क आ गया। अब यहाँ पर मुझे कुछ ना कुछ वैल्यू लिखनी है, यहाँ पर प्रीवियस जो वैल्यू डली होती है वो लिखी होती है। ठीक है, तो अभी मैंने एक बार इसको करके देखा था कैलकुलेटर में वीडियो से पहले, इसलिए यहाँ पर डली है। मैं आपको अभी करके बताऊँगा। आपके में यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं आएगी पहली बार में, सेकेंड बार से आपको वैल्यू
मिल जाएगी। तो अब मैं जाता हूँ बोर्ड पे और ये सवाल पूरा करता हूँ। हाँ जी, तो चलिए हमने कैलकुलेटर सेट करना सीख लिया है। अब हम क्या करेंगे, पुट n इक्वल क्या करेंगे, 0 करते हैं पहली बार में। तो पुट n इक्वल जब हम 0 करेंगे तो हमारा y क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा यहाँ पर स्टार वाला, और नीचे वाला y 1 हो जाएगा क्योंकि n+1 होता है, 0 + 1 1 हो गया। तो यहाँ पर मैंने 1 लिख दिया। अब हम डायरेक्ट वैल्यू लिख रहे हैं, लेकिन पेपर में आपको पहले पूरा फॉर्मूला लिखना है फिर करना है, लेकिन बोर्ड पे जगह भी नहीं है और मैं आपको बार बार ऐसे लिख के बताना भी नहीं चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले ये मुझसे क्या पूछ रहा है, बी पूछ रहा है। तो यहाँ पर मैंने वैसे तो ऑलरेडी लिख लिया था, तो मैं इसलिए यहाँ पर लेके बैठा हूँ ताकि मैं गलत ना कर दूँ सवाल। तो पहले तो बी पूछ रहा है, बी हमने नाम दिया था वाई एन को दिया था। तो वाई एन क्या है इसमें, एन यानी कि 0, तो वाई एन यानी कि वाई 0 की वैल्यू पूछा है। तो वाई 0 की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, ये मिलेगी। तो बी की वैल्यू हमने क्या लिख दी, 1 लिख दी। फिर ये मुझसे ए पूछ रहा है, तो ए था हमारा x0, तो उसकी वैल्यू क्या है, 0 है। तो मैं यहाँ पर 0 लिख देता हूँ। तो इसने मुझे डी इक्वल में दे दिया है 1.02। आपको कैमरे में बता देता हूँ कैसे दिया है। देखिए पहले इसने वाई और उसकी वैल्यू पूछी मुझसे, और फिर ये डी इक्वल 1.02 मुझे दे दिया है। डी यानी कि हमारा क्या था, डी था हमारा yn+1 स्टार, इसको हमने डी ना माना था। तो यहाँ पर क्योंकि 0 लिखा है तो ये yn स्टार की वैल्यू है, यानी कि इसकी वैल्यू 1.02 है। ठीक है, अब मैं इक्वल दबाऊंगा तो ये मुझसे सी की वैल्यू पूछ रहा है। सी क्या था, xn+1 था। सी हमारा था xn+1, ये आपको रफ में लिखे रहना है। तो xn+1 यानी कि यहाँ पर 0 रखो आप, तो ये क्या हो गया, x1 हो गया। तो x1 की वैल्यू क्या है, 0.02 है। तो मैं यहाँ पर 0.02 लिख दूंगा और इक्वल दबाऊंगा। तो अब मुझे ये कैपिटल Y की वैल्यू ऐसे इक्वल में शो कर रहा है। मैं आपको बता देता हूँ कैसे करता है। ये देखिए, तो कैपिटल Y की वैल्यू मुझे आ रही है 1.020204। ठीक है, ये हमारा पहला इटरेशन है। अब हम क्या करेंगे, सेकंड इटरेशन करेंगे। तो अब मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ इसको और आपको डायरेक्ट बताता हूँ सेकंड इटरेशन की वैल्यू। तो ये हमारा फर्स्ट इटरेशन था, यहाँ पर फर्स्ट डाल देते हैं। ये हमारा सेकंड इटरेशन होगा। तो अब क्या करेंगे, अब हमसे फिर से b की वैल्यू पूछा है, b यानी कि yn। तो n की वैल्यू क्या है, 1, तो ये y1 पूछा है। y1 की ये वैल्यू रखनी है हमें। तो हम क्या रखेंगे, 1.020204, ये मैंने रख दिया। अब मैंने इक्वल दबाया, अब मुझसे a पूछ रहा है यानी कि xn। तो x1 की वैल्यू पूछा है, x1 क्या है, 0.0402, तो 0.02 रखा। तो ये मुझे d की वैल्यू दे रहा है, यानी कि हमारा पहला y स्टार की वैल्यू मुझे मिल रही है 1.04061608। ठीक है, आप शुरुआत में ही ये फार्मूला लिखने से पहले ही इसको फिक्स भी कर सकते हैं कि आपको 5 अंकों तक चाहिए। तो आपको मोड में जाना आप, और उसमें आपको फिक्स लिखा हुआ दिखेगा, वो फिक्स में जाना और फिर आप टाइप कर देना नंबर, कितने नंबर तक आपको चाहिए। तो अब ये मुझसे सी की वैल्यू पूछा है, सी यानी कि xn+1, तो n 1 है तो 1 + 1 2 हो गया। तो x2 की वैल्यू यानी कि 0.04। अब ये y की वैल्यू मुझे इसने मुझे दे दी है 1.04083220132201। तो इस तरीके से मुझे y2 की वैल्यू मिल गई। y2 यानी कि x की वैल्यू 0.04 पर, और y1 की वैल्यू यानी कि 0.02 पर। तो ये तो था बहुत ही ईजी सवाल। एक और सवाल करते हैं जल्दी से, बट इस बार मैं आपको कैलकुलेटर का फॉर्मूला सेट करके नहीं बताऊंगा, और जल्दी से एक सवाल और समझ लेते हैं हम IMP वाला। तो अब देखिए, हम कैलकुलेटर सेट कर चुके हैं, हमने सवाल के अकॉर्डिंग किया है। हमने फंक्शन ऑफ एक्स वाई जो था x+y हो गया है। पिछली बार x² + y था, तो उस हिसाब से आपको पिछली बार हमने a² भी लिया था, इस बार हमने a+ भी लिया है। बाकी सब कुछ सेम है। तो यहाँ पर ये चीज़ दिखाने वाली है कि फंक्शन ऑफ xy के अकॉर्डिंग आपको लेना होता है, तो वो चीज़ आपको कैलकुलेटर में आपको एडिट करनी पड़ेगी। तो अब ये नया सवाल है, x+y दिया हुआ है, y0 की वैल्यू फिर से हमें 1 ही दी हुई है, यानी कि y0 की वैल्यू 1 है, x0 की वैल्यू 0 है। फाइंड करना है x की वैल्यू 0.1 पर करना है। ये सवाल मैंने पिछले वीडियो जो कि यूलर्स मेथड था उसमें भी बताया था, उसमें मैंने 5 इटरेशन किए थे, 5 बार मैं आपको बताया था। तो h की वैल्यू मैंने 0.02 ली थी 0.1 तक जाने के लिए। भाई 0.02 लोगे अगर आप, तो पहले 0.2, फिर 0.4, 0.6, 0.8 एंड देन 0.1, तो 5 बार में आप पहुंच जाते हो। और उस वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि अगर आपको जल्दी करना है सवाल तो आप h की वैल्यू 0.5 ले लीजिए, ताकि आप 2 ही इटरेशन में पहुंच जाएं। तो हमने इस बार 0.5 लिख कर रहे हैं, और आंसर कंपेयर भी करेंगे कि पिछले वीडियो में जो आंसर आया था यूलर्स मेथड से और मॉडिफाइड मेथड से, उसमें कितना अंतर है।
चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हमसे बी पूछ रहा है यानी कि वाई एंड यानी कि वाई 0। पहले हम 0 रखते हैं, फिर हम 1 रखते हैं। तो वाई 0 की वैल्यू मैं बता दूंगा, यहाँ से 1 है तो मैंने 1 दबा दिया। x0 की वैल्यू यानी कि अब a पूछ रहा है, a यानी कि x0 तो 0 है तो मैंने 0 दबा दिया। तो d की वैल्यू यानी कि वाई स्टार की वैल्यू मुझे आ रही है 1.05। फिर से करूँगा तो अब मुझसे c पूछ रहा है यानी कि x1, तो ये मेरा 0.05 है। फिर ये मुझसे y, तो इसने मुझे डायरेक्ट y की वैल्यू बताई 1.05 एंड 25। ठीक है, ये एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है। यहाँ पे मैं लंबा आंसर इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि है ही नहीं, ये एग्जैक्ट इतनी ही वैल्यू है। फिर मैं फिर से दबाऊंगा तो अब मुझसे यहाँ पूछेगा b यानी कि y1 की वैल्यू। तो y1 की वैल्यू 1.0525 अभी मैंने निकाली है, ताज़ा ताज़ा यही रख दूंगा। फिर a की वैल्यू पूछ रहा है तो xn हो गया। तो x1 की वैल्यू 0.05 है, ये x1 0.05 ये मैंने अभी शुरू में हमने लिखा है, तो ये मैंने लिखा। तो d की वैल्यू यानी कि वाई स्टार की वैल्यू आ गई है 1.107625। ठीक है, फिर से दबाऊंगा तो c पूछ रहा है यानी कि xn+1 x2 की वैल्यू 0.1 आ गई, और तो हमें वैल्यू मिली 1.110253 ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया मॉडिफाइड मेथड से। अब मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल आंसर पिछले वाले वीडियो में क्या आया था और इससे हमारा कितना अंतर आ रहा है। तो हाँ जी ये है, तो इसमें हमारा फाइनल जो आंसर आया था वो आया था 1.10811606। ठीक है, ये आया था पिछले वीडियो से जब हमने 5 इटरेशन किए थे, और इस बार जो आ रहा है 2 ही इटरेशन में 1.11 के समथिंग आ रहा है। तो देखिए एक्यूरेट का तो ऐसा है कि जिसमें आप ज़्यादा इटरेशन करेंगे वो ज़्यादा एक्यूरेट माना जाएगा, लेकिन ये मॉडिफाइड आंसर है ये वाला, तो ये भी है। तो आपको क्या करना है, सीधा कैलकुलेटर सेट कीजिए और आप कर डालिए। अच्छा, ये कैलकुलेटर का यूज़ तभी करिए जब आप फाइनल आंसर लिखने वाले हो। इससे पहले आपको पूरा वाई स्टार का फॉर्मूला लिखना है यहाँ पर पूरा, और पुट एन इक्वल, फिर आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वाई सेट करके भी लिखना है, फिर आप ये लिखेंगे। ठीक है, मतलब आपको प्रॉपर वैल्यू देनी है। वाई स्टार को देते हो आप तो वाई एन लिखते हो, वाई एन लिखना पहली बार में, दूसरी लाइन फिर वाई एन की कुछ वैल्यू जैसे 0 या 1 जो भी है वो लिखना। उस तरीके से हम करेंगे। यहाँ पर कैलकुलेटर में दबाते हैं ऑल क्लियर और इसको कर देते हैं बंद। तो ये था भाई आज का वीडियो। इसमें हमने समझा यूलर्स मॉडिफाइड मेथड को, 2 एग्जाम्पल बताए, दोनों बहुत IMP एग्जाम्पल हैं। वैसे एग्जाम्पल का तो सिर्फ इतना ही काम होता है कि आपको सवाल करना आ जाए, बाकी तो आपको सवाल पेपर में जो आएगा उसको आपको कर देना। लेकिन हाँ, दोनों एग्जाम्पल बहुत ही IMP हैं, तो इनका प्रैक्टिस कर लीजिएगा कॉपी में घर से एक बार। और मैं अब नेक्स्ट शूट करूँगा पिकार्ड मेथड, और रुंजे-कोट्टा मेथड भी है, मिलने पीसी मेथड भी है, तो वो सारे वीडियोस जल्द से जल्द डालूंगा आपके पेपर से पहले। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस देखते रहिए वीडियो को, लाइक वाइक कर दीजिए अगर अच्छा लग रहा हो। ट्रिक बहुत काम की है। अच्छा, आपके मन में अगर आ रहा हो कि सर हम पूरी कैलकुलेशन लिखें और फिर करें तो क्या दिक्कत है, तो दिक्कत ये है कि अगर आप पूरी कैलकुलेशन लिखोगे तो एरर के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इस तरीके से करते हो अगर कैल्क का बटन दबा के, तो आपका बहुत इजीली आप इसमें कर सकते हो, ज़्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं, और एरर के चांसेस भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। बस ऐसा एक्स एंड वाई एन को आपने क्या क्या नाम दिया था, ये पेंसिल से या फिर रफ कार्य में पीछे वाली पेज पे, सबसे पीछे वाले पेज पर लिख लेना। तो ये था भाई वीडियो। अब जल्दी शूट करता हूँ दूसरा वीडियो पिकार्ड मेथड पर। हम मिलेंगे उसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। देखते रहिए, पढ़ते रहिए, और एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट।